चलो बच्चों शुरू करते हैं। आज हम करेंगे सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी होती क्या है वो हम ऑलरेडी उसको ब्रीफली हम कर चुके हैं। क्या होती है सरफेस एनर्जी? सर जब फ्यूल्स सरफेस उनकी एनर्जी उन पे नेट फोर्स जीरो ना होने की वजह से उनमें अनस्टेबिलिटी होती है तो वो एनर्जी बन जाती है। डायनामिक इक्विलिब्रियम में होते हैं सर, इसलिए हाँ, वो नेट फोर्स की वजह से जो टॉप वाले पार्टिकल सरफेस लेयर वाले पार्टिकल्स हैं उन पे नेट फोर्स नॉन जीरो होती है, जिसकी वजह से उनकी एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दी बल्क मॉलिक्यूल्स। और उसी एक्स्ट्रा एनर्जी को क्या बोला जाता है? सरफेस एनर्जी। ठीक है जी। सर बल्क वाले पास में एनर्जी होगी, वो तो स्टेबल ही है वैसे भी। अरे दूसरी एनर्जीज तो होंगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक, यस सर, यस सर। उससे जो फालतू एनर्जी सरफेस वाले के पास है दैट इज सरफेस एनर्जी। ठीक है सर। इसमें लिख लेते हैं, इट इज दी extra energy possessed by the surface layer molecules due to a non-zero net force acting on them. और इसकी मैथमेटिकल वैल्यू कितनी होती है उसको हम डिराइव करते हैं अभी। इसमें सब टॉपिक बनाओ, रिलेशन बिटवीन surface energy and surface tension. लेट्स से हम एक वैसे ही एक रेक्टेंगुलर फ्रेम लेंगे, जैसे हमने कल लिया था ना क्वेश्चन में, याद है? वैसे ही एक रेक्टेंगुलर फ्रेम ले लेते हैं जिसमें ये साइड ए बी इज मूवेबल। ए बी साइड जो है वो मूवेबल है, ठीक है। और यहाँ पे जो है लिक्विड फिल्म ये रीजन में लिक्विड फिल्म है। कंसिडर रेक्टेंगुलर wire frame A, B, C, D in which side AB is movable and others are fixed। ठीक है, तो जो साइड ए बी है उसके ऊपर जो सरफेस टेंशन फोर्स है वो उसको साइड ए बी को किधर मूव कराने की कोशिश करेगी? सरफेस सीडी की तरफ, सीडी की मतलब कि सीडी की तरफ। सीडी की तरफ, क्योंकि सरफेस टेंशन फोर्स जो है वो सरफेस एरिया क्या करने की कोशिश करती है? मिनिमाइज, कम करने की कोशिश करेगी। तो कम कैसे करेगी? अगर सरफेस टेंशन फोर्स जो है वो इधर लग रही होगी तो इस तरफ सरफेस टेंशन फोर्स जो है वो लग रही होगी F
एस सरफेस टेंशन फोर्स ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। तो अगर लेट्स से मुझे क्या करना है, मुझे इस रेक्टेंगुलर फ्रेम का एरिया, उस रेक्टेंगुलर फ्रेम का जिसमें ये सोप सोल्यूशन जो है वो एनक्लोज्ड है, उसका एरिया थोड़ा सा इंक्रीज करना है। क्या करना है? इंक्रीज करना है। लेट्स से फ्रॉम ए बी टू ए बी डैश, ए डैश बी डैश, ये इंक्रीज करना है। तो ऑब्वियसली मुझे फोर्स किधर लगानी पड़ेगी? राइट साइड को बाहर की तरफ राइट साइड। और अगर मुझे बहुत स्लोली मूव करना है विदाउट एक्सेलरेटिंग, तो मुझे ये जो फोर्स अप्लाइड फोर्स लगानी पड़ेगी वो किसके बराबर होनी चाहिए? एफएस के एफएस के एफ एस के बराबर। राइट, एरोस जरा बराबर बना लेना। एफ एस फोटो बनाओ। The surface tension tries to reduce the surface area so the force acts towards left. So in order to increase the surface area, an external force F has to be applied towards right. ठीक है, इसको कुछ ना दोनों की मिला के एफ एस, हाँ टोटल है, टोटल। ओके लेट्स से इसको कुछ भी नाम दे देते हैं। लेट्स से एक्स ले लो, ये डिस्टेंस, और मान लो ये जो है एल, this length is L. मतलब सर हम वर्क का फॉर्मूला लगाएंगे। बिल्कुल वर्क का फॉर्मूला लगाएंगे। Now the work done by the external force F in moving the arm AB by distance x is given by बोल सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू F into x, right? And this F is equal to obviously Fs into x, ठीक है, बिकॉज F जो है वो Fs के बराबर होगा। We are slowly moving the arm
without acceleration, without accelerating it. अगर नेट फोर्स बन गई तो क्या हो जाएगा? एक्सेलरेट तो करने, इक्वल नहीं रहेंगे फोर्सेस। एक्सेलरेट करने लगेगी, ठीक है ना? और एफएस का फॉर्मूला क्या होगा? एफएस कितना होगा? सरफेस टेंशन फोर्स S into L. S into L. एल हो जाएगा। एस इंटू एल होगा। पक्की गल है? Yes, sir. जब जितने फ्री सर कितनी फ्री सर्फेसेस है इसकी? तो 2 2, SL. तो 2SL हो जाएगा। सर दो कैसे हैं, एक आगे और एक पीछे? हाँ वैसे ही है ना? सर आपने तो टोटल ही नहीं ले लिया था। हाँ हाँ, तभी तो टोटल लेना है ना, नहीं तो 2FS लिख लो। तभी तो मैंने टोटल वो ले लिया पहले ही, तो टोटल में लेकिन लेंथ तो दुगनी आएगी, तभी तो 2L सर आएगा इसके दो उधर। सरफेसेस कैसे हुई? अरे यार कल वाला ये है जैसे कल किया था हमने, एक आगे एक अच्छा पीछे, आगे और सेम ही चीज ओके है, ठीक है वही जब बबल आप वाला। सर जब आगे बोलते हो वो आप फ्रेम को बोलते हैं या जो इनके बीच की जगह है उसको आगे बोल रहे हो? आगे मैं किसको बोल सर रहा जैसे हूँ? वायर का फ्रेम है उसके बीच में जगह है ना वायर का जहाँ फ्रेम पानी है, भरा हुआ है। जहाँ पानी भरा हुआ, वो तो वहां वहां तो पानी भरा हुआ है, वहां पे तो सोप सोल्यूशन भरा हुआ हाँ जी है ना? हाँ जी। तो यस उस, सर। एक मिनट रुको, मैं कल वाली फोटो ही निकाल लेता हूँ, उसमें 3D में बनाया था। ये है ना वायर फ्रेम? यस सर। तो एक तो ये आगे इधर वाला है, इधर इस साइड वाला, यहाँ पे हवा है ठीक है इधर, सर। ये हवा यस के साथ सर। ये वाली साइड कनेक्टेड है, ये वाला सोप सोल्यूशन। यस सर। इससे पीछे भी है हवा, उसके साथ ये इसके पीछे वाली जहाँ पे ये एफ एफ बनाया मैंने, ठीक है सर, वो कनेक्ट। समझ आ गया सर। ठीक है, तो एफ एस क्या हो जाएगा? एस इंटू 2L या फिर 2SL। therefore work done will be 2SL into x। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, s into 2LX। what is L into x? एरिया एरिया ऑफ क्या? A डैश B डैश। हाँ, इट इज चेंज इन एरिया। हमने एरिया कितना बढ़ाया एक साइड का, उतना ही एरिया दूसरी साइड का भी बढ़ाया। यस सोप सोल्यूशन को एक्सटेंड कर रहे हैं ना हम, तो एक साइड में एरिया कितना Yes. बढ़ गया? LX, दूसरी साइड में भी LX। ट्वाइस ऑफ डेल्टा ए। यस, इट इज ट्वाइस ऑफ द एरिया इंक्रीज्ड ऑन वन साइड, मतलब टोटल इंक्रीज इन एरिया 2LX। LX क्या चीज है? इंक्रीज इन एरिया ऑन वन वन साइड। साइड। वन साइड। दूसरी साइड में भी L into X ही बढ़ेगा। यस सर। यस फिर इसका भी आप Imagine आगे पीछे देख रहे हो ना? हाँ जी, ये तो आगे पीछे देख रहे हो ना मतलब? हाँ वैसे ही देख रहे हैं बिल्कुल, ठीक है सर। जो भी फोटो दिखाई मैंने, यस ठीक है। दोनों साइड में देख रहे हैं, ठीक है? यस तो सर। एक साइड का एरिया कितना बढ़ेगा? L into X। दूसरी साइड का भी एरिया कितना बढ़ेगा? L into एल X। इनटू एक्स। तो टोटल एरिया कितना बढ़ जाएगा? 2LX। यस सर। 2LX। किसी को दुविधा इसमें? इमेजिन हो पा रहा है? LX क्या चीज है? दिस इज इंक्रीज इन एरिया ऑफ वन साइड या वन फ्री surface। Therefore 2LX is increase in area of both sides, that is 2LX is total increase in area। Therefore हम क्या बोलेंगे? W क्या है? वर्क डन क्या होगा? सरफेस टेंशन इनटू डेल्टा ए, वेयर डेल्टा ए क्या चीज है? इट इज टोटल चेंज इन एरिया, इंक्रीज इन सरफेस एरिया।
तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला क्या याद रखना है, सरफेस टेंशन इनटू टोटल इंक्रीज इन एरिया। बस आपको टोटल इंक्रीज इन एरिया देखना है, 2Lx का रट्टा नहीं मारना, कुछ नहीं करना, क्योंकि एरिया इंक्रीज बबल का भी आ सकता है, ड्रॉप का भी आ सकता है, रेक्टेंगुलर भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, आपको फॉर्मूला एक जनरल याद रखना है कि चेंज इन एरिया लेना है भाई, और चेंज इन एरिया कौन सा लेना है, टोटल चेंज इन एरिया लेना है। तो चेंज इन एरिया निकाल के मल्टीप्लाई बाय सरफेस टेंशन करके हम वर्क डन निकाल सकते हैं। ठीक है जी। ऑल्सो हमें पता है कि वर्क डन, ये एक्सटर्नल वर्क डन निकाला ना हमने, ऑल्सो वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा यू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। Yes, sir. Therefore W is equal to change in potential energy is equal to S into delta area. और अगर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 है, मतलब ड्रॉप नहीं है, अगर ड्रॉप बनाया या बबल बनाया, पहले कुछ नहीं था, जैसे फूंक मारी, पहले तो कुछ नहीं था, बाद में बबल को क्रिएट किया, तो इनिशियल एरिया कितना होगा, 0। इनिशियल एरिया इज 0, है ही नहीं बबल पहले, बाद में उसको क्रिएट किया, Yes. तो फाइनल एरिया कुछ होगा, तो दैट विल बी द फाइनल टोटल एनर्जी stored in that, total surface energy stored in that bubble. बबल का सर। If a bubble या drop is formed, then U initial is equal to 0, therefore delta U is equal to U final is equal to S into delta A. एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर बबल का एरिया चेंज कैसे होगा फिर? पहले एरिया कुछ भी नहीं था, बाद में जो एरिया है बस वही कर देंगे ना? बिल्कुल, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया करना है अपने को। यस सर। फाइनल जो है 4 पाई आर स्क्वायर माइनस इनिशियल इज 0। यस ठीक है। ठीक है ना। डेल्टा A is A final minus A initial. चलो क्वेश्चन करो। The radius of soap bubble increases from R to 2R. Find the work done in this process. सरफेस टेंशन को ऐसे ले लेना। नहीं अर्शिया, आर्यन करेक्ट, गुड। नो मिलन, नो प्रबल, नो वरुण। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे 3 कैसे आ गया?
क्या किया मिलन? सर मतलब- 2r का होल स्क्वायर माइनस r स्क्वायर 2r का होल स्क्वायर माइनस r स्क्वायर 2, अच्छा 2r का होल स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर। यस सर। सरफेस एरिया क्या होता है? 5 स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है? अच्छा sphere उसका सर्कमफ्रेंस ठीक है वही सरफेस 4 एरिया पाई r सर्कमफ्रेंस स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर, तो 4 भी तो है साथ में लगा। सरफेस एरिया अलग होता है सर्कल का। ये सिमर ना मार खाएगा। अरे सर्कल का नहीं स्फीयर का, तो सर 12 आएगा बस 3 की जगह। फिर भी गलत है। गुरकरमन करेक्ट, जोरावर 9, क्या गलत है? भाविका 9, मुस्कान 9, देवेशी क्या? सिमरन नहीं, क्या बता दूं अग्रवाल साहब? सर जब आप फॉर्मूला पूछ रहे थे तब सेंड करा था ये तो। आया नहीं तेरा भाई फॉर्मूला? सर आपसे पूछ रहा था, वो सरफेस एरिया का पता नहीं था। अच्छा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड सर्कल में अंतर होता है सिमर। अच्छा मेरे को पता नहीं लगा, मेरे को मैं सर्कल सर्कल कर रही थी। अच्छा, और ये जो सो बबल है वो स्फीयर होगा, सर्कल नहीं होगा, तो सर्कल Yes. पाई आर स्क्वायर मत यूज करो प्लीज, है ना? इट विल बी 4 पाई आर स्क्वायर। और इसमें देखो जरा कि कितनी फ्री सरफेसेस हैं? 2 2 हैं। सर हम लेकिन एस को तो खोल ही नहीं रहे सर। किस एस को नहीं खोल रहे? यस सर। कौन सा एस? सरफेस टेंशन? सर हमने डेल्टा है पहले 2lx नहीं ले रखा था। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मैंने बोला 2lx को छोड़ दो। सर यहाँ पे अपने को ये सर देखना है, एस अपने को ये देखना है कि डेल्टा ए कितना है, बस टोटल चेंज इन सरफेस एरिया कितना है, बस उतना देखना है। ठीक है, 2lx तो एक डिराइव करने के लिए हमने रेक्टेंगुलर ले लिया, स्फीयर लेंगे तब भी डेल्टा ए ही आएगा इधर। यस सर। नमन नहीं, गौरी करेक्ट, सुखमन नो, निष्ठा करेक्ट, दिया पूरा भेजो। अर्चना, रिया नहीं, मुस्कान ठीक है, नमन, निवेदिता ठीक है, भविका नहीं, अर्शिया नहीं, पूर्वा यस, खुशबीर यस, गुरकरमन, सिमर ठीक है, मिलन ठीक है, सिमरन, मुस्कान, खुशबीर, अनाहित ठीक है। अब ठीक है सब। हाँ भाई वरुण, चमक गया? कितने फ्री सरफेस है इसमें? 2 सर 2 है। एक मिनट देखना मेरा आंसर। 2 फ्री मेरा भी ठीक देख है लो सर। अर्शिया, ठीक है अर्शिया, ठीक है वरुण, गुरकरमन, हाँ 2 फ्री सरफेस हैं इसमें। 2 फ्री सरफेस होने की वजह से अपने को डेल्टा ए में कंफ्यूजन होती है हमेशा। डेल्टा ए हम अंदर वाली सरफेस का चेंज इन एरिया लेंगे या बाहर वाली सरफेस का एरिया चेंज लेंगे या दोनों का लेंगे? दोनों दोनों का। का जितने दोनों का फ्रूट लेंगे, सबका लेंगे। है ना? दोनों का। दोनों का लेंगे, 2 सरफेसेस है दोनों का। अंदर वाली भी सरफेस r से 2r हो गई और बाहर वाली सरफेस भी r से 2r हो 2r गई। हो गई। और गए। तो इसमें 2r होगी। राइट 2 फ्री सरफेसेस हैं, जिसकी वजह से therefore जो डेल्टा a आएगा that will be 2 into डेल्टा 4 pi 2r square minus 4 pi r square। तो 2 into 4 pi तो कॉमन आएगा, इधर आएगा 4 r square भी कॉमन आएगा, 4 माइनस, रेस्ट रह गया। ये तो डेल्टा ए लिखा है अभी। अच्छा तो therefore वर्क डन मेरे पास आ जाएगा s into डेल्टा ए। तो ये कितना बन रहा है? 24 pi r square into s। गॉट इट? ठीक है, चमक गया ना हर एक को बिल्कुल अच्छे से? क्या किया हमने? यस डेल्टा ए निकालने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी Yes, है तो sir. बताओ।
ओके, नेक्स्ट है फाइंड दी work done in increasing the surface area in increasing the size of rectangular soap film from 10 सेंटीमीटर by 6 सेंटीमीटर to 10 सेंटीमीटर by 11 सेंटीमीटर। सरफेस टेंशन में दे रखी है 3 × 10⁻⁻2 न्यूटन पर मीटर। मुस्कान करेक्ट, आर्यन वरुण 9, निवेदिता 9, दीप्ति करेक्ट। हाँ आर्यन अब ठीक है। गुरकर्मन ठीक है, नमन ठीक है, सिमर करेक्ट, मुस्कान 58, 9, सुखमन 9, जीरोस की गड़बड़ है सुखमन, पॉइंट की। सिमरन नहीं, कुशल अग्रवाल मेरी भी नहीं, जीरोस की है। क्या सर जीरो में गड़बड़ी होगी, रुक जाओ। जीरो में भी और न्यूमेरिकल वैल्यू में भी गड़बड़ है। सिमरन नहीं, रब्बल सही है, अर्शिया नहीं, जरावर एंड वरुण करेक्ट, मिलन नहीं। तुम लोगों ने इसको यूनिट्स तो सही कर लिए ना? यस सर। जो लोग 10 पावर -2 भेज रहे हैं उन लोगों ने यूनिट चेंज कर लिए? अर्शिया यस सर कर लिए थे। रिया नहीं, तुषिता करेक्ट, भाविका करेक्ट, गौरी करेक्ट, निष्ठा करेक्ट, अन्नाहिद नहीं, खुशबीर करेक्ट, निवेदिता नहीं, रिद्धिमा, अर्शिया। हाँ अर्शिया अब कैसे ठीक आ गया? मैंने ना निकाला तो -4 ही था, मैंने आंसर में -2 लिख के भेज दिया। क्यों? पता नहीं सर, पता नहीं मैंने क्या किया है, तो निकाला तो मैंने -4 है। ये सही है। वंशिका, कुशल सर वो अग्रवाल, एस की वैल्यू भी वो थी ना, इसीलिए -2 लिख के वहां से भेज दिया बस। वंशिका, कुशल अग्रवाल, मुस्कान 58 करेक्ट है। चलो लेट्स सी। इसमें कितनी फ्री सरफेसेस हैं? 2। सर 2 होंगी, वही है, रेक्टेंगुलर सोप फिल्म है, वही सोप रेक्टेंगुलर फ्रेम है, इसमें 2 फ्री सरफेसेस होंगी। तो एरिया जो है उसका बढ़ रहा है। पहले इनिशियल एरिया कितना था? 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया फाइनल कितना है?
110 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एक साइड का एरिया कितना बढ़ेगा? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, डेल्टा ए ऑफ वन साइड 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हम 50 सेंटीमीटर स्क्वायर लेंगे डेल्टा ए की वैल्यू? नो नहीं, 2 into टोटल डेल्टा ए हमें लेना है ऑन बोथ साइड्स, दैट विल बी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद W इज इक्वल टू S इंटू डेल्टा ए। S कितना दे रखा है हमें? 3 into 10 10⁻², इंटू एरिया इज 100 इंटू 10⁻⁴, so 3 into 10⁻⁴ जूल। मिलन, तुमने क्या गलती की है? पहले तो मैंने यूनिट्स नहीं चेंज किए थे, उसके बाद मैंने पता क्या करा, नीचे मैं यहाँ से ना 3 into 10 की पावर -2 और नीचे 10 की पावर -4, नहीं 10 की पावर 4 था, तो मैंने ऊपर जाके उसको प्लस कर दिया, तो मेरा प्लस में 4 आ गया। सर मैंने गड़बड़ कर दी, ठीक है, मैं जा रही हूँ। बहुत बच्चे हैं जिन लोगों ने 3 into 10⁻² भेजा है, मतलब कम से कम 8-10 तो होंगे। तो मतलब कैसे इतने बच्चों ने सेम गलती? मैंने तो ना लिखते लिखते जैसे एस का फॉर्मूला भी सेम आ रहा था इसका, तो इसलिए वही लिख दिया। सर मैंने तो सेंटीमीटर स्क्वायर का नहीं ध्यान दिया सर, सेंटीमीटर की सेंटीमीटर। देखा। मैंने भी सेंटीमीटर लिख दिया, उसको तो 1 मीटर बन गया वो फिर। यस सर, इसीलिए हो गया था। पेपर में आप लोगों ने ध्यान देना है, यस सर। जल्दबाजी नहीं करनी। मतलब तुम लोग खुद सोचो, अगर ये क्वेश्चन हलवा, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है ना, यस है ना? सर। एंड यू नो ये क्वेश्चन आया हुआ है यही। ऐसे नीट में। हाँ, इतना हलवा क्वेश्चन अगर तुम लोग सिर्फ सेंटीमीटर स्क्वायर की टुच्ची सी मिस्टेक के कारण गलत करके आओ तो कितना अच्छा लगेगा, नहीं? नहीं सर। है ना? तो इसलिए ध्यान से टाइम दो स्टेप को करने के लिए, 2-2 सेकंड 5-5 सेकंड दो उसको करने के लिए। डोंट बी इन अ हरी, ठीक है? यूनिट कन्वर्जन्स में, डेटा नोट करने में, क्वेश्चन पढ़ने में, ऑप्शन मार्क करने में, हर जगह पॉसिबल है गलती होना, हर जगह। तो हर एक स्टेप पे यू हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस। ओके, अब इसमें ना एक क्वेश्चन एक इस तरह का आता है कि एक ड्रॉप बहुत सारी एन ड्रॉप्स में टूट गई तो वर्क डन कितना होगा, मतलब कितना वर्क डन हमें। अच्छा एक बात बताओ जरा, अगर एक ड्रॉप को हम मल्टीपल ड्रॉप्स में तोड़ते हैं या मल्टीपल ड्रॉप्स एक ड्रॉप में जुड़ते हैं, किसमें वर्क डन करना पड़ेगा और किसमें वर्क डन मिलेगा? तोड़ने में करना पड़ेगा और तोड़ने में करना पड़ेगा, में करना पड़ेगा और जोड़ने में मिलेगा। जोड़ने में मिलेगा। जोड़ने में मिलेगा, है ना? तो नॉर्मल अपने लॉजिक से तो ऐसे ही समझ में आ रहा है। कैन वी जस्टिफाई यूजिंग वर्क डन का फॉर्मूला? यस सर, वो सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। करेक्ट, फाइनल करेक्ट। तोड़ने के बाद छोटे छोटे ड्रॉप्स बहुत सारे बन जाएंगे। यस सर, यस सर, उस चक्कर में एरिया क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज हो जाएगा। अगर सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है मतलब हमें वर्क डन करना पड़ रहा है, करना पड़ेगा, हमें सप्लाई करना पड़ेगा वर्क, ठीक है? और अगर सरफेस एरिया कम होगा, वो तो सिस्टम खुद ही चाहता है, तो उसके लिए हमें वर्क डन करने की जरूरत नहीं है, वो वर्क डन हमें मिलेगा, ठीक है? तो उस केस में वर्क डन जो है वो नेगेटिव आएगा एक्सटर्नल का, मतलब अगर हम एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं, और अगर तोड़ने में एक्सटर्नल का वर्क डन जो है वो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है जी? तो ये दो हम केसेस करते हैं। अब क्वेश्चंस आते हैं इसके, स्प्लिटिंग ऑफ ड्रॉप इनटू मल्टीपल स्मॉलर ड्रॉप्स एंड कंबाइनिंग ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स इनटू अ सिंगल ड्रॉप, ये दोनों केसेस हम करते हैं। तो इसमें नेक्स्ट हेडिंग बनाओ सर। हाँ जी सर मुझे ना सर स्कूल वालों ने बुला लिया सर, तो मैं जाऊं सर? मतलब तो स्कूल जाना है, क्लास लगानी है? क्या सर? स्कूल जाना है? यस सर, फॉर्म साइन करना है। अच्छा चल कोई नहीं, ठीक है, थैंक यू सर, बाय सर। ठीक है। स्प्लिटिंग ऑफ ड्रॉप्स
पहला हम करेंगे स्प्लिटिंग ऑफ बिग ड्रॉप इनटू n smaller drops. ठीक है, तो इसमें क्या है, तो इसमें लेट स्मॉल ड्रॉप का जो रेडियस है, पहले बिग ड्रॉप का लेते हैं, बिग ड्रॉप का रेडियस लेट से कैपिटल आर ले लो, स्मॉल ड्रॉप का रेडियस लेट से स्मॉल आर ले लो। तो पहली चीज तो हम क्या लगाएंगे इसमें, वॉल्यूम कंजर्वेशन। क्या वॉल्यूम यहाँ पे कंजर्व रहेगा? यस सर। तो वॉल्यूम कंजर्व लगा देंगे। वॉल्यूम इनिशियल इज इक्वल टू वॉल्यूम फाइनल। इनिशियल में कौन है? सिर्फ एक ही बूंद है, एक ही ड्रॉप है, ठीक है। यस बड़ी वाली। हाँ, ड्रॉप है या बबल है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक ड्रॉप का वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब और फाइनल n है इंटू 4/3 पाई 5 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से कैपिटल आर का जो रिश्ता है स्मॉल आर से वो कितना आ जाएगा? n रेज़ टू पावर 1/3 आर, ये आ गया, ठीक है। अब हमें ये देखना है, नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू फाइंड द वर्क डन। वर्क डन में क्या होगा, हमें s इनटू चेंज इन सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो इनिशियल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, फाइनल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है। इनिशियल सरफेस एरिया कितना है? ये i इज कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। और फाइनल सरफेस एरिया टोटल लेंगे ऑब्वियसली। यस सर। तो a फाइनल इज n इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप चेंज कर लेना, अगर चाहे कैपिटल आर दिया हुआ है तो स्मॉल आर को कैपिटल आर की फॉर्म में लिख लो, अगर स्मॉल आर दे रखा है तो कैपिटल आर को स्मॉल आर की फॉर्म में लिख लो, ठीक है। एक आर को चेंज करना पड़ेगा दोनों में से, दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में ये भी हो सकता है आपको एनर्जी दे रखी हो कि भाई शुरू की जो बिग ड्रॉप थी उसकी एनर्जी E थी, ठीक है। तो हमें बताओ कि वर्क डन कितना करना पड़ेगा। एक ड्रॉप था, वो 1000 छोटी ड्रॉप्स में बांट दिया, तोड़ दिया, उसकी एक ड्रॉप की एनर्जी E थी, तो बताओ कितना वर्क डन करना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो एनर्जी वाला भी देख लेते हैं हम कैसे सॉल्व करना है, राइट। तो इसमें देख लेते हैं हम, पहले तो वर्क डन लिख लेते हैं। वर्क डन इज इक्वल टू S इंटू डेल्टा ए। यहाँ पे S इंटू डेल्टा ए क्या होगा? A फाइनल माइनस A इनिशियल, दैट इज S इंटू A फाइनल कितना है? N इंटू 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई बड़ा R 4 पाई कैपिटल आर 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अरे यहाँ पे हम एक ही सरफेस की बात करेंगे, फ्री सरफेस। ड्रॉप है ना, ड्रॉप है तो एक ही, ड्रॉप में कितनी थी? ड्रॉप में तो हाँ उसका बाहर वाले होता है सिर्फ, ठीक है सर। है ना, ड्रॉप में एक ही होगा। ये ड्रॉप और बबल में तो फिर ये भी फर्क आएगा ना कि इनको बिल्कुल 2 आएगा, करना है। मैं आपको मेथड बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। यस फॉर्मूला रट्टा मत मारना, भूल जाओगे, याद नहीं रहेगा +2 के एंड तक, नीट के पेपर वाले दिन याद नहीं रहेगा, इतने फॉर्मूले याद नहीं रहते। समझो हमें करना क्या है, स्टेप्स समझो। पहला स्टेप क्या किया हमने? वॉल्यूम कंजर्वेशन लगाई, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या किया हमने? दोनों के सरफेस एरिया इनिशियल और फाइनल निकाल लिए। तीसरा क्या कि दोनों माइनस कर दिया, बस ये किया हमने। यस ठीक है, तो इसको इधर यूज कर लेना। मैं कोई यहाँ पे कोई डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा नहीं रहा हूँ आपको, इसको कन्वर्ट करके हम इधर एक फॉर्मूला बना सकते हैं, बट फायदा कुछ नहीं है, याद नहीं रहेगा तुम लोगों को, ठीक है। अगर एनर्जीज गिवन हो, ठीक है,
इसमें अगर लिखा होता लेट्स से इफ इनिशियल एनर्जी ऑफ बिग ड्रॉप is given as let's say E. ठीक है, देन उसके बाद हम फिर क्या करेंगे, हमें वर्क डन फाइंड करना है। अब एनर्जी जो होती है बिग ड्रॉप की, मतलब किसी ड्रॉप की जो एनर्जी है, सरफेस एनर्जी है, वो कितनी होगी जरा बताओगे मुझे फॉर्मूला। एनर्जी, एक ड्रॉप बनाया हमने फ्रॉम 0 टू सम रेडियस, तो उसकी एनर्जी क्या होगी? S into 4 pi r square. S into 4 pi r square, करेक्ट। S into its एरिया, ठीक है जी। तो देन हमें क्या करना है, देखो E इनिशियल एनर्जी फाइंड कर लेते हैं, एनर्जी की फॉर्म में करते हैं सब कुछ। इनिशियल एनर्जी इज EI is E which is equal to S into 4 pi capital R square। कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें? No sir. फाइनल एनर्जी E final is E final कितनी होगी? N ड्रॉप से, यस सर, और हर एक की एनर्जी E डैश, जहां पे यहाँ पे E डैश क्या है? एनर्जी ऑफ ईच ड्रॉप, स्मॉल ड्रॉप, ठीक है, दैट इज E फाइनल। तो ये कितनी हो जाएगी? N इंटू S इंटू कितनी एनर्जी होगी? 4 पाई, 4 छोटा पाई r square. छोटा r square. Small r square. छोटा आर स्क्वायर। N क्यों लिया मैंने? नंबर ऑफ ड्रॉप्स कितनी N है, S क्या है? सरफेस टेंशन। 4 पाई आर स्क्वायर क्यों लिया? एरिया ऑफ द स्मॉल ड्रॉप। ये मेरे पास फाइनल एनर्जी आ गई, ठीक है। और वर्क डन क्या करेंगे हम? चेंज इन एनर्जी, है ना। इसको E इनिशियल U की फॉर्म में लिख लेते हैं, यहाँ पे U यूज करते हैं हम, U इनिशियल और U फाइनल। वर्क डन क्या होगा? एक्सटर्नल डेल्टा U, this is external work done which is external work done which is delta U। delta U क्या होगा? UF minus UI। UF कितना है? N S 4 pi small 4 r, pi स्मॉल आर स्क्वायर, और इनिशियल कितना है? S into S into 4 कैपिटल आर स्क्वायर। कैपिटल आर स्क्वायर। जो समान कॉमन है उसको निकाल लो, क्या क्या है? 4 pi S यस, कॉमन है, N R square minus माइनस आर स्क्वायर, जरा इधर भी देख ले, यही फॉर्मूला निकल रहा था, 4 pi S N R square minus R square, यही है ना? यस सर, Yes sir. सेम ही बन रहा है, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया, सेम ही फॉर्मूला लगाया, एनर्जी की फॉर्म में लिख लिया पहले, ठीक है। उधर हमने डायरेक्ट एरियाज को माइनस कर दिया, इधर एनर्जीज को माइनस कर दिया। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में ना तो स्मॉल आर गिवन है ना ही कैपिटल आर गिवन है, तो हमें कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा? ई में। तो ई में कन्वर्ट कैसे करेंगे इसको? ई कितना दे रखा है? 4 पाई एस आर स्क्वायर, Yes sir. यस सर, ठीक है। तो जरा निकाल लेते हैं ई, यहाँ पे ई हमें दिया हुआ है 4 पाई एस आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली अब मैं इसको तोड़ रहा हूँ दोबारा, ये तो मैंने मैच करने के लिए तुम लोगों को दिखा दिया। इधर क्या है? 4 पाई एस एन आर स्क्वायर माइनस 4 पाई एस आर स्क्वायर है, ये तो ई है। लेकिन ये क्या है? ये कितना है? ये हमें निकालना पड़ेगा। अब बदलेंगे छोटे आर को कैपिटल आर में, तभी हमारे पास ई वाला फॉर्मूला बनेगा, ठीक है, तभी Yes. बनेगा। अब मुझे क्या करना है? इसको निकालना है। अब यहाँ पे क्योंकि छोटा आर और बड़े आर में क्या रिलेशन है? बड़ा r is equal to n raised to power 1/3 छोटा r. हाँ, तो इसको हमें Volume conservation. राइट,
इसको मैं लिख सकता हूँ 4 पाई एस एन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई एस एन, देखो कैपिटल आर इज इक्वल टू एन रेस्ट पर 1/3 स्मॉल आर, देयरफॉर स्मॉल आर इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय एन रेस्ट पर 1/3, है ना। वो यहाँ पे डाल रहा हूँ मैं, आर डिवाइडेड बाय एन रेस्ट पर 1/3 का स्क्वायर। तो ये क्या बन रहा है, E upon n 2/3। राइट, ये वही बन जाएगा। ये आएगा 4 पाई एस आर स्क्वायर, इकट्ठा कर लिया, इधर आएगा n डिवाइडेड बाय n रेस्ट पर 1/3। तुमने डिवाइड बाय n रेस्ट पर 2/3 ऊपर आएगा मिलन, है ना। तो ये क्या बन रहा है 4 पाई एस ठीक है। आर स्क्वायर n रेस्ट पर 2/3, एंड व्हाट इज दिस, E E ये क्या बन गया मेरे पास, सर ये आपने n upon n 1/3 कैसे किया? n उसका 13 स्क्वायर n कट ही जाएगा ना। हाँ अब ठीक है सर, अब ठीक है। एक n कट। वहां पे 1/3 आएगा, यस yes n रेस्ट पर 1/3। सर ऊपर एन कैसे आया? ये रहा, अच्छा ठीक है। समझ रहे हो क्या करना है, यस सर। यस सर। ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हमने इसको करके देख लिया, ठीक है। जो ई वाला हम फॉर्मूला निकाल लेंगे ना लास्ट में, वो तुम लोग याद करवाऊंगा, वो तुम लोगों ने याद करना है डायरेक्ट, ठीक है। अगर ई की फॉर्म में दे रखा है, अगर रेडियस की फॉर्म में दे रखा है, फिर याद मत करना उसको, वो याद नहीं होगा। ओके, तो हमारे पास फाइनल एनर्जी कितनी बन गई, फाइनल एनर्जी है, दिस इज एक्चुअली फाइनल एनर्जी, कहां गया वो एनर्जी वाला, ये था ना, दिस इज एक्चुअली फाइनल एनर्जी, ई फाइनल है ई डैश, है ना। और ये है, नहीं ई डैश नहीं है, ई डैश हमने एक की ली थी, यू फाइनल ना, और ये है ओके सर। यू इनिशियल जो कि ई दे रखी है, यू फाइनल हमें उसकी फॉर्म में निकालनी थी, तो यू दिस इज द यू फाइनल, तो बस निकाल दो। वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा यू इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू n रेज़ टू पावर 1/3 e माइनस e into n रेज़ टू पावर 1/3 माइनस 1। Remember this. बस यहाँ पे ये ध्यान रखना, E क्या चीज थी, दोबारा लिख लेते हैं, E क्या चीज है इधर, इनिशियल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी ऑफ Yes. बिग ड्रॉप। इनिशियल एनर्जी ऑफ बड़ा वाला। बिग ड्रॉप, ठीक है। और n टुकड़ों में तोड़ा उसको, अगर n टुकड़ों में तोड़ा, मतलब ऑब्वियसली n इज ग्रेटर देन 1, तो उसका क्यूब रूट विल ऑब्वियसली बी ग्रेटर देन 1। यस सर। ठीक है, तो ये जो ब्रैकेट वाली टर्म है ये पॉजिटिव रहेगी, यस क्योंकि दिस टर्म इज ग्रेटर देन 1, ये वाली n रेज़ टू पावर 1/3, सपोज 1000 टुकड़ों में तोड़ दिया, 1000 का क्यूब रूट क्या होता है 10, तो 10 minus 1 9 which is greater than 1 obviously। तो फाइनल एनर्जी जो है वो ज्यादा थी, जिस वजह से वर्क डन जो है वो पॉजिटिव आया और हमें वर्क डन करना पड़ा। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछा जाता है क्वेश्चन में कि यहाँ पे वर्क डन हमें करना पड़ेगा या हमें मिलेगा, तो यहाँ पे वर्क हैज टू बी डन। ठीक है, ओके, एंड दिस रिएक्शन, मतलब दिस रिएक्शन या दिस प्रोसेस requires energy या emits energy, requires it requires energy। ठीक है, this process
requires energy as external work has to be done to break a drop into smaller drops. क्लियर? अब हम जोड़ते हैं ड्रॉप्स को। अगर बहुत सारी ड्रॉप्स जो हैं वो मिलके एक ड्रॉप बनेंगी, कॉम्बिनेशन ऑफ n small drops to one big drop. तो यहाँ पे बहुत सारी छोटी ड्रॉप्स हैं, ये बन के एक बिग ड्रॉप बन गई, ये मिलके। तो अब इसमें भी वही होगा, सेम चीज, मेथड बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, बट फॉर्मूले में अंतर आ जाएगा लास्ट वाले में। और ऊपर वाले फॉर्म, ऊपर हमने पहले वही लगाना है। हमने क्या लगाएंगे सबसे पहले? वॉल्यूम कंजर्वेशन। वॉल्यूम कंजर्वेशन। ठीक है, इसका रेडियस है लेट्स से r और इसका रेडियस है r। तो वॉल्यूम इनिशियल इज इक्वल टू वॉल्यूम फाइनल। इनिशियल में कितना आएगा? n 4/3 pi r cube। n into 4/3 pi small r cube is equal to फाइनल आएगा 4/3 pi कैपिटल R। रिलेशन वही निकलेगा ऑब्वियसली, इसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो मतलब r is equal to n raised to power 1/3 r, सेम आएगा। ठीक है, तो चीज एक ही है। अब हम वर्क डन फाइंड करेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग s into सब्ट्रैक्टिंग द एरियाज a डेल्टा a। तो इनिशियल एरिया देख लेते हैं, ai इनिशियल सरफेस एरिया, टोटल देखेंगे। टोटल सरफेस एरिया में हम क्या करेंगे? n into 4 pi छोटा r स्क्वायर। 4 pi छोटा r स्क्वायर, बिल्कुल सही बात है। और फाइनल एरिया में हम क्या देखेंगे? फाइनल सरफेस एरिया 4 pi capital R। बड़ा r स्क्वायर। इट इज ओनली 4 pi कैपिटल R स्क्वायर। ऑब्वियसली पहले वाला ज्यादा है, बाद वाला कम है। वर्क डन इज इक्वल टू s into डेल्टा a। बस s into, अगर रेडियस दे रखे हैं, एक रेडियस दे रखा है, दूसरा निकाल के इसमें डाल दो। यस सर। n into 4 pi small r square minus सर a फाइनल माइनस इनिशियल। हाँ हाँ माइनस n into 4 pi small r square। वर्क डन एक्सटर्नल है, ये ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा इधर। दूसरा तरीका दूसरा ऑप्शन, अगर मतलब हमें एनर्जीज की फॉर्म में दे रखा है तो क्या होगा? if energy of initial energy of one small drop is given as E। अब एक छोटे ड्रॉप की एनर्जी E गिवन है हमें, तो n ही हो जाएगा। n ही हो जाएगी इनिशियल एनर्जी। राइट। देन इनिशियल एनर्जी will be ne will be equal to n into, एनर्जी को हम लिख सकते हैं क्या? s into डेल्टा a। नहीं, s into डेल्टा a। और डेल्टा a मतलब ड्रॉप का एक, अगर एनर्जी बतानी होती है तो इनिशियल एरिया तो 0 ही लेते हैं हम, और फाइनल एरिया क्या होगा? 4 pi r स्मॉल। ये इनिशियल एनर्जी आ जाएगी, दिस इज u i। सर ये जो इनिशियल एनर्जी है ये मतलब ये कैसे लिखा आपने? सर एनर्जी तो हम डेल्टा ए लिखेंगे ना,
इनिशियल एरिया से 0 लेंगे। एक ड्रॉप की अगर हम एनर्जी बतानी है हमें, यस सर। ठीक है, तो उसकी सरफेस एनर्जी अगर हमें बतानी है तो एनर्जी वो बनेगा कहाँ से? फ्रॉम नथिंग टू सम रेडियस आर। ठीक है सर। तो इसलिए उसका फाइनल एरिया माइनस इनिशियल, इनिशियल क्या होता है? 0। 0। यस ठीक है। फाइनल एनर्जी इसकी ऑफ सिंगल ड्रॉप, ऑफ बिग ड्रॉप क्या होगी? ई डैश लेट्स से, वो वहां पे एन आएगा नहीं आएगा? नो सर। नो सर। एस इंटू 4 पाई 4 पाई बिग आर स्क्वायर। कैपिटल आर स्क्वायर। ये यू फाइनल है। यस सर। और वर्क डन एक्सटर्नल हमें फाइंड करना है, वो क्या होगा? डेल्टा यू, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, दोनों को माइनस करना पड़ेगा हमें। सीधा इनको चाहे एस 4 पाई आर स्क्वायर माइनस एन एस 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, यही है, सेम एक्सप्रेशन बन रहा है ऊपर वाला, लेकिन हम ई की फॉर्म में निकाल लेंगे। ठीक है जी। यस। हमें हाँ n इंटू ई की वैल्यू दे रखी है, ई डैश को हमें ई की फॉर्म में निकालना है। यू फाइनल मतलब ई डैश या यू फाइनल लो उसको। तो जो ई डैश है वो क्या है? एस इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं एस इंटू 4 पाई, कैपिटल आर को लिख सकते हैं एन रेज टू पावर 1/3 स्मॉल आर यस का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा? एस 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एन रेज टू पावर 2/3। कोई दिक्कत परेशानी? नो सर। नो सर। ठीक है। ऑल्सो n इंटू ई हमें पता है, n इंटू ई हमें पता है कितना है? 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, जो कि ये है एस भी है, फिर एस भी होगा। ये है e, therefore e डैश मेरे पास कितना आ गया? E n 2/3। 1 raised to power 2/3। ठीक है। ये याद कौन करना? तो नहीं अभी करेंगे, अभी इसका फाइनल यहाँ तक लिख लिया। यस सर। यस सर। therefore वर्क डन एक्सटर्नल आ जाएगा हमारे पास डेल्टा u इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू फाइनल की वैल्यू डालो जरा पूरी, ई डैश ही थी। यस सर। यस सर। n रेज टू पावर 2/3 e माइनस, और इनिशियल कितनी थी? E एन सर n नहीं हो जाएगी वो। n नहीं है, एन इनिशियल कितनी है? n नहीं। n e फिर एनी कॉमन ले लेंगे फिर इसमें। n कॉमन ले लो, e कॉमन ले लो, जैसे मर्जी ना, e कॉमन ले लेते हैं। ऊपर वाले में देखो हमने e कॉमन लिया हुआ था, ऊपर वाले में भी n रेज टू पावर 1/3 माइनस 1 था, है ना? सर यहाँ पे अगर हम एनी कॉमन ले लेंगे तो फिर वही आ जाएगा ना, n रेज़ टू पावर 1/3 n रेज टू पावर माइनस 1/3 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे n मर्जी है, जैसे मर्जी याद कर लो, दोनों फॉर्म लिख लेते हैं, e इंटू n रेज टू पावर 2/3 माइनस n, या फिर n e, इसको निकालना था यहाँ पे 1 माइनस 1/3 हो जाएगा। यस सर। ठीक है, क्योंकि n इंटू n रेज टू पावर माइनस 1/3 विल बी n रेज टू पावर 2/3। यस सर। ठीक है, एंड ऑब्वियसली ये टर्म नेगेटिव आएगी ब्रैकेट वाली। यस सर। ये तो n है, ये n रेज टू पावर 2/3 है, तो 2/3 वाला कम ही होगा ना n से, तो ये ब्रैकेट वाली टर्म क्या आ गई? नेगेटिव आ गई। दिस इज नेगेटिव।
Therefore here work एनर्जी का लिखा था हमने ऊपर, यहाँ पे एनर्जी क्या होगी? एमिट होगी। Here energy will be released as work is negative, that is work is obtained. करना नहीं पड़ा, वर्क हमें मिला। और यहाँ पे जरा ध्यान रखना कि E जो है वो एक सिंगल ड्रॉप की एनर्जी है, शुरू के सारे टोटल एनर्जी नहीं है। इज इनिशियल एनर्जी ऑफ वन स्मॉल ड्रॉप। पूरी एनर्जी मत ले लेना इसको, शुरू की। चमक गया? यस ठीक है, क्लियर है सबको एवरीवन? सर हाँ जी। अरे दिव्यांशु है। सर मैं तो सर तब का हूँ सर, मैसेज भी की है। अच्छा। सर को पता नहीं चला। अरे यार जब तक तू बोलता ही नहीं यार, तेरी प्रेजेंस कब नहीं लिखता। हाँ बोल। सर जो हमने ऊपर केस की है, वर्क डन इज इक्वल्स टू डेल्टा यू ई रेज टू पावर n 1/3 - 1। सर इसमें अगर हम मतलब 5 ड्रॉप्स में तोड़ें तो सर 5 का क्यूब रूट तो फिर 1 से छोटा हो जाएगा, तो सर ये मतलब फिर नेगेटिव नहीं हो जाएगा? 5 का क्यूब रूट 1 से छोटा होगा? नहीं। यस सर। भाई साहब 1 का क्यूब रूट क्या होता है? सर 1। तो 1 से बड़े का क्यूब रूट तो 1 से बड़ा ही होगा। यस सर ठीक है, ओके सर। सर मैं वो स्क्वायर में कंफ्यूज हो गया था कि स्क्वायर वो 2 पॉइंट कुछ होता है तो क्यूब रूट कम हो जाएगा। इम्पॉसिबल है तो। यस सर। नोटेड एवरीवन? सर वन लाइन रह रही है। अच्छा लिखो जी फटाफट। सर सर इसमें जो आपने वो स्टेप लिखा है, also s is equals to e is equals to s into 4 pi r square। also क्या लिखा है? सर ये 3 डॉट के ऊपर। हाँ हाँ यस सर। सर ये नहीं समझ में आया यार, ये तो यही था, इसी को दोबारा लिखा है। कहाँ गया वो? ये इनिशियल एनर्जी है ना, s into 4 pi r square। सर यहाँ पे मतलब हम फिर एक ड्रॉप की ले रहे हैं? हाँ हाँ, एक ड्रॉप की एनर्जी है ये। ओके सर। ठीक है। यस ओके चलो बढ़िया। तो हो जाएगा, क्लियर है? इसको ना एक बार सारे स्टेप बाय स्टेप इनको देखना, और ये जो लास्ट में हमने ई वाले फॉर्मूले लिखे हैं इनको याद कर लेना। ठीक है, राइट? रीड दिस डेरिवेशन बोल लो, या ये जो स्टेप्स हैं इनको एक बार अच्छे से दोबारा आपको घर पे प्रैक्टिस टाइम पे दोबारा देखने हैं इनको। ठीक है, चलो। तो ये तो कहानी थी सरफेस एनर्जी की। कोई दुख दुविधा? आगे चलें? यस। ठीक। अरे बाकी जनता को क्या हो गया है? सिमर कुछ
हाँ सर नहीं कुछ था। अच्छा, मैंने कहा शौक में लग रहे हो। नहीं नहीं सर। नहीं। अच्छा मैथ थोड़ा ज्यादा हो गया नहीं? नो सर। नहीं, सर अब तो आदत हो गई है। अब तो अच्छी बात है, आदत हो गई। ठीक। अभी एक्सेप्ट कर लिया कि फिजिक्स है तो मैथ्स भी है। यस अच्छा किया।